हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स, कोलाइडी तंत्रों के विद्युतीय गुण। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक। तो देखो, कोई भी कोलाइडल सिस्टम हो, चाहे वो लायोफोबिक हो या लायोफिलिक, कोलाइडल सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युतीय उदासीन होता है बच्चों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोलाइडल सिस्टम में डिस्पर्स्ड फेस और जो डिस्पर्सन मीडियम है, इनमें अपोजिट चार्ज होता है और मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, इसलिए वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कंप्लीट न्यूट्रल कर देता है। तो यही मैंने लिखा है कि कोलाइडल सिस्टम, ठीक है, becomes electrically neutral because colloidal particles carry charge and dispersion medium has an opposite and equal charge। मतलब कोलाइडल पार्टिकल का जो चार्ज है वो और जो डिस्पर्सन मीडियम का चार्ज है वो दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। मतलब इस तरह से समझें कि यहाँ पर ये मान लो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जिनमें निगेटिव चार्ज है, तो ये बाहर का ये है डिस्पर्सन मीडियम, तो वहाँ मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना निगेटिव चार्ज उतना ही बाहर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से डिस्पर्सन मीडियम का जो पॉजिटिव चार्ज है मान लो, और जो डिस्पर्स्ड फेस का कोलाइडल पार्टिकल का निगेटिव चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में और अपोजिट में, मैग्नीट्यूड में बराबर है और अपोजिट है, इसीलिए पूरा सिस्टम हम ये कहें कि टोटल होल ये क्या हो जाएगा, जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा बच्चों। समझ गए ना? तो ये बात समझ गए बच्चों कि कोलाइडी तंत्र विद्युत उदासीन होते हैं। क्यों? क्योंकि परिक्षेपण माध्यम मतलब कोलाइडी कणों का आवेश और परिक्षेप्त, ठीक है, सॉरी परिक्षिप्त, यहाँ आ जाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था, मतलब कोलाइडी कणों का आवेश और परिक्षेपण माध्यम का आवेश विपरीत और परिणाम में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक बात समझ गए हो गया कि क्यों होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कोलाइडल सिस्टम। पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, लेकिन पूरा कोलाइडल सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये अभी हमने देखा। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या कोई जो डिस्पर्सन मीडियम है उनमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इन सब चार्जेस के कारण जो डिफरेंट कोलाइडल सिस्टम्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया गया है। मतलब इतनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कोलाइडल सिस्टम्स में ऑब्जर्व की जा सकती हैं। एक तो है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको बोलते हैं विद्युत कण संचलन। दूसरा है डॉर्न इफेक्ट, इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन पोटेंशियल अवसादन विभव। तीसरा है इलेक्ट्रोओस्मोसिस, विद्युत परासरण। चौथा है स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, प्रवाही विभव। और फिफ्थ नंबर का है इलेक्ट्रोफोरेटिक, ठीक है, इसको बोलते हैं पूरा है ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, ठीक है, और विद्युत कण गतिशीलता। तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके समझते हैं अच्छी तरह से, तब आप देखोगे कि आपको कोलाइडल सिस्टम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज टोटल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले आप इन्हें लिख लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और उसमें से जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन। तो देखो विद्युत कण संचलन, अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस इसी में देखें तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोलाइडल सिस्टम लिया जाए और उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए, विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए, तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं अगर वो मोशन शो करते हैं, वो मोमेंट शो करते हैं, चाहे वो कैथोड की तरफ हो चाहे एनोड की तरफ हो, तो इस मोमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब मोशन ऑफ, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड
ठीक है, टूवर्ड्स कैथोड और एनोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ गए बच्चों कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर कोलाइडी कण जो है वो इलेक्ट्रोड की ओर अगर गति दर्शाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत कण संचलन। ये कैथोड की तरफ भी जा सकते हैं या एनोड की तरफ जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि कोलाइडल पार्टिकल्स में चार्ज क्या है। तो इस तरह से यही लिखा है कि द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ गए ना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट करना ही क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। द मूवमेंट of particles either towards the cathode or anode which depends on the charge of colloidal particles। तो ये कैथोड की तरफ जाएंगे या एनोड की तरफ जाएंगे, ये डिपेंड करेगा कोलाइडल पार्टिकल्स में। तो यही मैंने लिखा है, विद्युत क्षेत्र लगाने पर कोलाइडी कणों का गति करना ही क्या है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। ये कण कैथोड या एनोड की ओर गति करते हैं, इन कणों के आवेश पर निर्भर करेगा। मान लिया जाए कि ये एक कोलाइडल सिस्टम रखा है, एक कोलाइडल सिस्टम में एक ही प्रकार का क्या होगा बच्चों, चार्ज होगा। तो मान लिया जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज वाले कोलाइडल पार्टिकल्स हैं और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ना वो कहाँ जाने लगेंगे, कैथोड की तरफ, ठीक है, और डिस्पर्सन मीडियम जाएगा एनोड की तरफ। तो इस तरह से ये एक क्या है, तो हम इसे कहेंगे क्या, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी हम अलग अलग टाइप्स देखेंगे इसके। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कोलाइडल पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट शो करना ही क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये कोलाइडल पार्टिकल में चार्ज के कारण होता है। तो पहले आप इतना लिखें। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखो, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं या तो नेगेटिव चार्ज रखेंगे या पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं या तो एनोड की तरफ माइग्रेट होंगे या फिर क्या, कैथोड की तरफ। एक ही कोलाइडल सिस्टम में एक ही चार्ज होगा, इसलिए एक कोलाइडल सिस्टम या तो एनोड की तरफ माइग्रेशन शो करेगा या कैथोड की तरफ। इसी के बेस पर इलेक्ट्रोफोरेसिस के 2 टाइप्स हैं। एक होता है एनोफोरेसिस, इसको बोलते हैं एनोड कण संचलन, ठीक है। एनोफोरेसिस का मतलब है एनोड कण संचलन। मतलब जब है कि ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स माइग्रेट टूवर्ड्स, ठीक है, माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं और कोलाइडल पार्टिकल्स किस तरफ माइग्रेट होने लगे, एनोड की तरफ, तो इसे बोलते हैं क्या, एनोफोरेसिस। समझ गए बच्चों कि जब कोलाइडी कण एनोड की तरफ अभिगमन करने लगे तो इस मोमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, एनोड कण संचलन। इट इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स में जब नेगेटिव चार्ज होता है तो ही एनोफोरेसिस होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा वो। तो इस तरह से यही लिखा है कि, ठीक है, व्हेन कोलाइडल पार्टिकल्स माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड, ठीक है, टूवर्ड एनोड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से देना, when colloidal particles migrate toward anode in the presence of electric field, then this movement is called anaphoresis. It is due to negative charge on colloidal particles. तो colloidal particles में जब negative charge होता है तो ही इस तरह का माइग्रेशन मिलेगा। समझ गए बच्चों, कोलाइडी कण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब एनोड की ओर गति करते हैं तो इसे बोलते हैं एनोड कण संचलन। एनोड की ओर एनाफोरेसिस। यह कोलाइडी कणों में ऋण आवेश के कारण होता है। एनोड, तो देखो एनाइन मतलब है नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये बना है, मान लो एक यू ट्यूब है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हैं और ये है एनोड, ठीक है, और ये क्या है, कैथोड। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं और ये सारे पार्टिकल्स आप देख रहे हैं कि एनोड की तरफ माइग्रेट होने लगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, एनाफोरेसिस। ये किसके कारण है, कोलाइडल पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज के कारण। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे दोनों, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज वाले जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। तो पहले आप इतना डायग्राम। अब देखो, अब हम आ जाते हैं कैथोफोरेसिस, कैथोड कण संचलन। तो बिल्कुल जस्ट उल्टा कि when colloidal particles migrate toward
कैथोड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे बोलते हैं कैटाफोरेसिस। ये कब होगा? जब कोलाइडल पार्टिकल्स में कौन सा चार्ज हो बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, तभी तो वो कैथोड की तरफ माइग्रेट होंगे। अगर इनमें नेगेटिव चार्ज होता है तो एनोड की तरफ आते हैं। तो इस तरह से पार्टिकल्स माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस व्हिच इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। जब कोलाइडल कण विद्युत क्षेत्र की अवस्था कैथोड की ओर अभिगमन करें तो इसे कैथोड कण संचलन कहते हैं, और यह कोलाइडल कणों में धनावेश के कारण होता है। मतलब इस तरह से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया कि ये जो है कैटाइंस मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स कहाँ की तरफ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ। अगर मैं यही मतलब मैं नेगेटिव चार्ज लगा दूं तो ये कहाँ की तरफ? एनोड की तरफ चलने लगी। मतलब ये है कैटाफोरेसिस। ये तो बात समझ गए होंगे कि जब ये कैथोड की तरफ चले तो कैटाफोरेसिस। अगर मान लिया जाए कि हम इनमें क्या लगा दें? नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाए और अब ये मान लो किस तरफ चलने लगे? इनका इस तरह से चलने लगे तो ये क्या हो जाएगा? एनाफोरेसिस। अगर इनमें पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे तो कैथोड की तरफ चलने लगेंगे तो कैटाफोरेसिस। तो दोनों मिला के क्या बोला जाएगा उनको? उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। अगर इससे पहले वाले डायग्राम में कोई चार्ज में कहीं गड़बड़ हो गई तो ध्यान रखें वो वाला चार्ज आपको नेगेटिव चार्ज ध्यान रखना है कि जब कोलाइडल पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज होगा तो ही वो क्या होगा? एनोड कण संचलन, एनाफोरेसिस। तो ये किसको शो कर रहा है? कैटाफोरेसिस को। तो पहले आप इसे इतना नोट कर। अब देखो मैंने दोनों एक साथ शो कर दिए। कैटाफोरेसिस जिसमें आप देख रहे हैं कैटाइन कैथोड की तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल कैथोड की तरफ जा रहे हैं, और एनाफोरेसिस जिसमें एनाइन अर्थात नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल एनोड की तरफ जा रहे हैं। समझ गए ना? और इस तरह से इसमें भी डिस्पर्शन मीडियम होगा। तो इस तरह का एग्जांपल है जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्व होता है, तो इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड शो करें तो चूंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटाफोरेसिस शो करेगा। आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिव चार्ज सल्फाइड आयन के कारण होता है तो वो एनाफोरेसिस शो करेगा। अगर हम एग्जांपल्स लें तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सिस्टम्स, तो देखो इस तरह से हैं कुछ मेटल्स। जितनी पॉलिश आती है चाहे वो गोल्ड की हो, सिल्वर, एजी, एबीपीटी, सभी मेटल्स आएंगे। मेटल सल्फाइड्स आते हैं, ठीक है। अब उनमें सल्फाइड आयन के एब्जॉर्प्शन के कारण ऐसा होता है तो मेटल सल्फाइड हो गया। स्टार्च आता है, गम है, जिलेटिन है, इसके अलावा चारकोल का बना हुआ कोलाइडल सिस्टम, क्ले है, एसिड डाइज में जैसे इओसिन है, कॉन्गो रेड है, ठीक है। देखो इनको कैसे याद करें, इतना रटना आसान नहीं है। तो आप कैसे याद रखेंगे? माँ, मासी, जी, चलकर आई। माँ से कैसा याद रखोगे? मेटल्स। मासी से हो जाएगा मेटल, सल्फाइड एंड स्टार्च। जी से हो जाएगा जिलेटिन और गम। चलकर का मतलब हुआ चारकोल, ठीक है, और क्ले। चलकर के से क्ले और चल से चारकोल। आइन से एसिड डाइज और ई से हो गया इओसिन, कॉन्गो रेड, इओसिन। तो इस तरह से आप एक शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्ट में, एक तो पूछा गया कि इओसिन कौन सा मतलब है? पॉजिटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव एक, ठीक है। किले हो गए, मेटल की पॉलिश हो गई, इनमें आते हैं। तो इस तरह से ये पहले किसके हो गए? नेगेटिवली चार्ज। अब मैं पॉजिटिवली चार्ज आपको बताता हूँ, पहले आप इसको बनाएं। अब देखो इसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज अगर आप देखें, ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज में एक तो आते हैं मेटल और हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड। कहीं भी हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड दिखे वो इसी में आएगा, ठीक है। इसके अलावा बेसिक डाइज हैं जैसे मिथाइलिन, ब्लू, और भी आप बेसिक डाइज में देख सकते हैं, मिल जाएंगे। हीमोग्लोबिन है, ठीक है, सल्फर सॉल है, प्रोटीन है, ये सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले। अब आप इन्हें कैसे याद रखेंगे? देखो प्रोटीन ऐसे याद करना, समझ गया ना? बिल्कुल रटने के लिए कुछ तो हेल्प मिल जाएगी आपको। प्रोटीन मिले हमें तो मैं और बड़ा हो जाऊं। प्रोटीन से प्रोटीन, मिले से मेटल, हमें से हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से जोड़ने के लिए जोड़ा है मैंने, मैं से मेटल, और से ऑक्साइड, बड़ा से बेसिक डाइज, वो से हीमोग्लोबिन, जाऊँ एक सब जोड़ दिया है।
तो इस तरह से आप इससे याद कर सकते हैं कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कहाँ आ रहे हैं, सल्फाइड्स कहाँ पे आ रहे हैं, निगेटिव चार्ज वाले हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। तो ये दो अगर आपको लाइंस याद हैं तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन सा कोलाइडल सिस्टम इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से मैंने अभी आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम उसमें सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्मोसिस, इन्हीं के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, बाय, सी यू।